तब गोस्वामी जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। मैंने पत्रिका में उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने जब से सुना है कि आपने अहिल्या का उद्धार किया है, मुझे ये संदेह है कि सही है कि नहीं। तो बोले मेरे पास भी एक अहिल्या है और उस अहिल्या का उद्धार कर दीजिए तो मैं समझूंगा कि हाँ आप में चमत्कार है। और उस अहिल्या का उद्धार नहीं है तो अब उस युग में होगी। भगवान ने पूछा तुम्हारे पास कौन सी अहिल्या है? और तब उन्होंने कहा सहस शिलाहूते जड़ मति भई। हमारी बुद्धि जो है हजारों अहिल्याओं से भी अधिक अहिल्या हो गई। किसी की निंदा करें तो कहते तुम्हारी बुद्धि में पत्थर पड़ गया है क्या? बुद्धि में पत्थर पड़ गया? अहिल्या बुद्धि है और वो पत्थर बन गई। पत्थर बन जाने का क्या लक्षण है? कृपया चैतन्य रहेंगे, आशा करता हूँ। कथा क्या है अहिल्या की? अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी, बड़ी पतिव्रता, सेवा में शरण रहने वाली। उनकी सुंदरता को देख करके इंद्र के मन में वासना की वृत्ति जागृत होती है। वह जानता है कि वो संभव नहीं है क्योंकि जब ब्रह्मा ने अहिल्या का निर्माण किया तो वो संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी। उस समय इंद्र के मन में यही कल्पना थी कि शायद ब्रह्मा मुझसे ही विवाह करेंगे इस सुंदरी का। पर जब उन्होंने इंद्र से विवाह न करके गौतम से विवाह कर दिया तो इंद्र के मन में क्षोभ भी हुआ और निराशा हुई। उसका क्या अर्थ है? इंद्र है स्वर्ग का राजा जहां भोगों की पराकाष्ठा है, और महर्षि गौतम है वनवासी जहां पर त्याग है और वैराग्य है। संसार में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, बाहर जो सुंदरी है उनकी चर्चा नहीं है, पर विश्व में सबसे सुंदरी कौन है? भीतर हमारी आपकी बुद्धि से सुंदर कोई नहीं। बस बुद्धि में जो दिव्यता है। तो बुद्धि का विवाह भोग से करें कि बुद्धि का विवाह जो है त्याग से करें? और इसका अर्थ है बुद्धि से चाहे तो आप भोगों का समर्थन कर लीजिए और चाहे बुद्धि से आप त्याग और वैराग्य का समर्थन करें। तो ब्रह्मा ये कहते हैं कि नहीं, बुद्धि के द्वारा हम उसे इंद्र को सौंप करके स्वर्ग के राज्य भोग और उस भोगों का समर्थन करें। संसार में अनगिनत लोग होते हैं जो पुण्य करते हैं और इस उद्देश्य से करते हैं कि मरने के पश्चात उन्हें स्वर्ग मिले। और आप देखते हैं कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके नाम के साथ लिखते हैं स्वर्गीय। अब भले ही वो स्वर्ग में न गया लेकिन लिखना तो पड़ेगा स्वर्गीय। और इसका अर्थ है कि स्वर्ग जो है बड़ी ऊंची वस्तु है। तो एक दृष्टि से विचार करके देखें कि जब ये पढ़ते हैं कि वहां पर बुढ़ापा नहीं रहता, स्वर्ग के देवता बूढ़े नहीं होते, कभी मृत्यु नहीं होती और चाहे जितने भोगों को भोगें कोई रोग नहीं होता, तो पढ़ करके किसके मन में लालच नहीं आ जाएगा कि कितना बढ़िया स्थान स्वर्ग है कि यहाँ हम अगर भोगे तो रोग हो जाता है, वहाँ अच्छा रहेगा। भोगों को भोगेंगे रोग भी नहीं होगा, बूढ़े भी नहीं होंगे। तो अधिकांश लोग जो है भोगों को ही सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं और बुद्धिमान कहे जाने वाले व्यक्ति उसका समर्थन करते हैं। लेकिन कितना भी आप समर्थन करें, पूछा किसी ने तुलसीदास जी के स्वर्ग में तो बड़ा कोई रोग ही नहीं होता। वो स्वामी जी ने कहा स्वर्ग में एक ऐसा रोग है कि जैसा रोग संसार में असाध्य रोग होते ही नहीं। और कौन सा रोग है? उनका बूढ़े भले ही न हो जाए, पर ईर्ष्या का जो रोग है वो स्वर्ग में जितना व्यापक है उतना अन्यत्र कहीं नहीं। ईर्ष्या माने नियम में है कि जो व्यक्ति जितना पुण्य कर चुका और पुण्य करने के बाद उस पुण्य के अनुकूल ही उसको स्वर्ग में भोग मिलेंगे। तो अब जिसको भोग मिला वो प्रसन्न थोड़ी होता है।
जब वो बगल वाले व्यक्ति को देखता है कि इसके पास तो मुझसे दूनी अप्सराएं हैं और बड़े भोग की सामग्री है, तो ईर्ष्या में बड़ा उसको कष्ट होता। और उन्होंने कहा संसार में आपको किसी से ईर्ष्या हो जाए तो आप पुरुषार्थ करके आगे बढ़ जाइए, पर स्वर्ग में ईर्ष्या तो है पर मिटाने का उपाय नहीं। वहां पर कोई साधन करके आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते। वो तो जो आप लेके आए हैं उतना ही रहेगा, वही खर्च होगा। और जब खर्च होगा तो मृत्यु भले ही न हो तो निकाल के ढकेल दिया जाएगा, जाओ नीचे। और उसका अभिप्राय यह है कि ये स्वर्ग में जो ईर्ष्या है, बड़ी व्यंग्यात्मक कथाएं आती हैं। यहाँ पर भी संकेत सूत्र वही, और उस संकेत सूत्र को मिलाइए, इंद्र की प्रवृत्ति को देखिए, जो यहाँ पर गौतम की पत्नी को पाने के लिए कितनी बड़ी विचित्र विडंबना है। जिस स्वर्ग में न जाने कितनी दिव्य सुंदरी अप्सराएं रहती हो, अनगिनत सुंदरियां हो और देवराज इंद्र की सेवा में हो, उसकी तो तृप्ति नहीं होती है। वह तो अहिल्या को पाने के लिए बेचैन हो जाता है, व्यग्र हो जाता है। और इसका अर्थ है क्या हुआ, इतने भोग प्राप्त करने के बाद भी अगर भोग की लालसा पूरी नहीं हुई और इच्छा हुई कि हम अहिल्या को पालें, और अहिल्या को पाने के लिए भी उसने नकली वेश बनाया, गौतम का वेश बनाया, और उसने चोरी से अपनी अभिलाषा पूर्ण करने की चेष्टा की। चोरी कौन करता है? जिसके पास अभाव हो वो चोरी करता है। लेकिन अनगिनत अप्सराएं हैं और वो अहिल्या जी को पाना चाहता है। और वो कथा अन्यत्र भी आती है। ये जो महाराज रघु हैं, जिनके वंश में प्रभु ने आगे अवतार लिया, उन्होंने मुनियों से सुना कि जो व्यक्ति 100 अश्वमेध कर लेता है उसी को इंद्रपद प्राप्त होता है। तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा, और यज्ञ उन्होंने प्रारंभ कर दिया। 99 यज्ञ पूरे हो गए। 100वें यज्ञ में जो घोड़ा था वो किसने रोक लिया, वो रोकने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, चोरी करने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे यज्ञ पूरा हो? सामने कोई व्यक्ति घोड़े को छीन ले, चोरी कर ले तो उसको पकड़ ले, उससे युद्ध करें। गुरु वशिष्ठ ने ध्यान में देखा और ध्यान में देख करके ये कहा कि ये तो देवराज इंद्र के द्वारा ये अश्व चुराया गया है। महाराज दिलीप के पुत्र रघु जो है बड़े प्रतापी है, और उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग पर आक्रमण करके घोड़े को वापस ले आऊंगा। पर जब चलने को हुए तो सत्संग का जो प्रभाव था दिलीप के अंतःकरण में संचित, और तुरंत उन्होंने कहा कि ना, तुम घोड़े को लेने के लिए मत जाओ, मैं 100 यज्ञ नहीं करूंगा। आश्चर्य हुआ, 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वां यज्ञ भी पूरा हो सकता है, और आप ये कहते हैं कि हम तो यज्ञ नहीं पूरा करेंगे, क्यों? उन्होंने कहा कि मुझे तो बड़ी निराशा हो गई। क्या? मैं जब देखता हूं कि 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र पद पाने वाले की भी चोरी की आदत नहीं गई, तो इंद्र बन के मैं क्या करूंगा? अभी यहाँ तो मैं चोरों को दंड देता हूँ कि जो चोर है उसको मैं दंड दूंगा, वहां जाकर के मैं स्वयं चोर वृत्ति है और मुझे कोई दंड देने वाला होगा नहीं, तो इस इंद्र पद को पाकर के क्या करें? तो यह जो एक वृत्ति है ये तो विरले व्यक्तियों के मन में ही आती है, और इसका अभिप्राय है एक ओर गौतम, एक ओर इंद्र, और हम सबके जीवन में ये प्रश्न है। और तब बहुत एक सूत्र है बड़े महत्व का कि मन के द्वारा विषयों में रस लिया जाए तो बुरा होते हुए भी अत्यंत बुरा नहीं, पर जब मन में रस लेने के साथ साथ बुद्धि के द्वारा भी उसका तर्क और समर्थन ढूंढा जाए, आज के युग में ये वृत्ति बड़ी व्यापक है। तो जब हम बुद्धि से भी कहने लगेंगे नहीं यही लक्ष्य है, यही ठीक है, यही करना चाहिए, तब
तो कभी भी हम बुराई से छूटेंगे ही नहीं, छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। हम बुराई के पक्ष में ही तर्क ढूंढेंगे। आजकल अनेक विचारक हुए जिन्होंने बड़े तर्क और बुद्धिमत्ता से भोगों के पक्ष में तर्क किया, और इसको और भी गंभीर रूप से रामायण में बताया गया है कि मेघनाद को मारने की चेष्टा करने के लिए मेघनाद को कब मारा गया? जब वो यज्ञ में बैठा हुआ। उसकी व्याख्या लंबी हो जाएगी, आज उसके लिए अवकाश नहीं है। तो इसका अभिप्राय है कि इंद्र को गोस्वामी जी ने बताया कि ये साक्षात काम की वृत्ति, और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं काम के 3 अधिष्ठान है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठान मुच्यते। इंद्रिय, मन और बुद्धि, उसके 3 अधिष्ठान है। इंद्रियों के द्वारा हम भोगों को भोगते हैं, मन के सहयोग से इंद्रियों का आनंद लेते हैं, लेकिन जब बुद्धि के द्वारा, यज्ञ माने जब यज्ञ का अर्थ है कि जब बुद्धि के द्वारा काम का समर्थन हो, तो फिर तो काम का विनाश हो ही नहीं सकता। किसी बुराई को हम बुराई माने ही नहीं, हम उसके पक्ष में तर्क ढूंढ लें तो तर्कों में कोई कमी नहीं, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि फिर तो बुराई का विनाश होना संभव नहीं। और इसलिए भगवान कहते हैं इसी से मेघनाद को मारो, बुद्धि पर प्रहार करो। जो बुद्धि इंद्रिय भोगों का समर्थन करने वाली है, उसको ये सोच करके कि यज्ञ है, पवित्र है, उसको विनष्ट करने में संकोच नहीं करना चाहिए। मानो सूत्र इसीलिए यह जो गौतम के रूप में, अहिल्या के रूप में बुद्धि है, ब्रह्मा ने तो इसका विवाह कर दिया इंद्र से, गौतम से, लेकिन वह चोरी की सी वृत्ति है जो इंद्र के भोग लालसा के अधूरेपन को प्रकट करती है। अंत में उसने निर्णय किया, छल से, चोरी से, प्रपंच से हम किसी न किसी प्रकार से अहिल्या को पाले। और तब बड़ी सांकेतिक कथा आती है। महर्षि गौतम नित्य प्रातः काल स्नान करते हैं। इंद्र ने अपनी माया के द्वारा ऐसी रचना कर दिया कि प्रातः काल बोलने वाला पक्षी बोल पड़ा। महर्षि गौतम ने देखा तो लगा कि प्रकाश होने वाला है, और तब वो स्नान करने के लिए चले गए। भ्रम हो गए, अंधकार है पर प्रकाश का भ्रम हो रहा। और ऐसी स्थिति में इंद्र गौतम का वेश बना करके आता है, और अहिल्या चली जाती हैं। अहिल्या पहचानने में असमर्थ होती हैं, या पूरी तरह से न पहचानने के बाद भी कब वो भ्रम में पड़ जाती हैं। और उधर जब महर्षि गौतम जाते हैं किनारे स्नान करने, तो लगता है कि अरे अभी तो प्रातः काल नहीं हुआ। और तब वो तुरंत लौटते हैं, और उस समय इंद्र गौतम के वेश में आ रहा है। और तब उन्होंने शाप दिया, अच्छा तुम देवराज हो करके तुम्हारी इतनी पापमयी वृत्ति है। और उन्होंने अहिल्या को भी शाप दे दिया। अहिल्या को शाप दे दिया, जाओ तुम पत्थर हो जाओ, जड़ हो जाओ। और इंद्र को शाप दिया कि तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। घड़े में एक छेद हो जाए तो जल बह जाता है, और 1000 छेद हो जाए, कितना भी पुण्य तुमने क्यों न किया हो, पर जब तुम्हारे पुण्य का यही लक्षण है तो मैं शाप देता हूं 1000 छिद्र हो जाए। सूत्र यह है कि बुद्धि जब धोखा खाती है, बहुत ही मनोवैज्ञानिक है, बहुत समझने वाला व्यक्ति उसे समझ पाता है कि बुद्धि जो है वो जानबूझ के धोखा खाती है कि सचमुच धोखा खाती है। और इसका अभिप्राय है कि अहिल्या से अगर गौतम का वेश बना करके इंद्र ने प्रस्ताव कोई किया, तो अहिल्या तो जानती है कि हमारे पतिदेव कितने मर्यादा में है, उनका जीवन कितना पवित्र है, और इस क्षण उनके मन में ये वृत्ति कैसे आ गई। और इसका अभिप्राय है कि हमारी बुद्धि का सबसे बड़ा दोष यह है कि जब वो समझते हुए भी ना समझी,
का वो गौतम को पहचानते हुए भी इंद्र को गौतम के रूप में स्वीकार कर ले। और इसका सीधा सा तात्पर्य है कि हम अपनी बुद्धि से जब भोग को ही त्याग मान लें, भोग की ही प्रशंसा करें और उसके पीछे तर्क ढूंढ करके उसे स्वीकार कर लेंगे तो हमारी बुद्धि जड़ हो जाएगी। गोस्वामी जी ने कहा, महाराज जो अहिल्या ने तो एक बार धोखा खाया, हमारी बुद्धि जो है वो तो नित्य यही धोखा स्वयं को देती रहती है और वो बुद्धि जड़ हो गई। बुद्धि जड़ हो गई। बुद्धि जब केवल भोगों के समर्थन में लग जाती है तो उसमें जड़ता आती है। पर उसका उपाय क्या है? कैसे बुद्धि शुद्ध हो? क्या बुद्धि के बिना संसार बुद्धिहीन हो जाए? और तब दोनों ने चरण पकड़ करके जब प्रार्थना किया, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, उपाय बतावें कि हमारा कल्याण कैसे होगा। और इसका अभिप्राय कि बुद्धिमत्ता के साथ अगर अहंकार जुड़ जाए, जैसा कि रावण के जीवन में, तो रावण सीता जी का हरण करता है, उसको कोई संकोच नहीं और इंद्र के मन में पश्चाताप होता है। और इसका पहला सूत्र ये है कि अगर हमारी बुद्धि कभी भ्रमित भी हो, अगर हमारी बुद्धि कभी भोगों के समर्थन में लग भी जाए, तो अहंकार के स्थान पर हमारे मन में विनम्रता लगे कि नहीं, मुझसे भूल हुई है। भूल को भूल मान लेना भूल के मिटने का पहला उपाय यही। का दो बच्चे हैं, एक बच्चे से कोई वस्तु टूट गई, पिता ने पूछा क्यों तोड़ा, और कह दे कि वाह आप नहीं तोड़ते थे क्या, आपसे कभी कुछ टूटा ही नहीं क्या। अब ये भी तर्क बच्चे कभी कर भी देते हैं, बच्चे क्या बड़े भी कर देते। तो कहे कोई तो कहेंगे वाह आप में ऐसा नहीं है क्या। तो वो बालक जो कि कह रहा है कि भाई इसमें क्या बुराई, आप भी तोड़ते थे, मुझसे टूट गया तो आप क्यों नाराज हो रहे। और एक बच्चा है वो जो कहता है कि पिताजी वो भूल हो गई, असावधानी हो गई। तो अब दोनों में तो अंतर है, एक को तो थोड़ा ताड़ना की अपेक्षा है और दूसरों को पुचकार करके केवल यह कहने की आवश्यकता है कि बेटा आगे से असावधान नहीं होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो रावण और इंद्र का अंतर यही। रावण को अपने जीवन में कभी ये नहीं लगा कि मैंने कुछ बुरा किया है, जो मैंने किया है सब ठीक किया। और इंद्र के द्वारा इंद्र में अंतर यही है कि उसने भूल किया पर उसको लगा कि ये तो बहुत बड़ी भूल, बड़ा अनर्थ हो गया। और अहिल्या ने भी ये नहीं कहा कि मेरा अपराध क्या है कि आप मुझे दंड दे रहे, अपराध किया इंद्र ने तो इंद्र को दंड दीजिए, मुझे आप, अगर मुझे भ्रम हो गया तो आप मुझे दंड देते हैं क्या। पर अहिल्या को भी ये लगा कि नहीं, पूरी विवेक का, शक्ति का हमने उपयोग नहीं किया, हमारे मन में कहीं अंतर जीवन में कोई भोग लालसा छिपी होगी, इसीलिए मैंने स्वीकार कर लिया। यह एक सूत्र है कि हम अपने बुद्धिमत्ता को, हम सबसे बड़ा बुद्धिमान अपने को न मान ले, अपनी बुद्धि से हर बुराई, हर दुर्बलता का समर्थन न करें। और तब महर्षि गौतम ने एक ही उपाय बताया और यही उपाय भक्ति शास्त्र का उपाय।